अरे देखिए, उसमें हमारा डेफिनेशन था कि बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें चर और अचर, चर और मिश्रण का या संयोजन, क्या मैथमेटिक्स में संयोजन कहा जाता है, लेकिन तुम लोगों को कल बताते हैं संयोजन तो थोड़ा दिक्कत होता है। संयोजन मतलब होता है संग मिला के योग करना, संग मिला के संयोजन, ठीक है ना। तो उस चीज तुमको कल अगर बता देते कि तो ये बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है, लेकिन मिश्रण बता दी मिलावे वाला, कुछ करे वाला मिलाने वाला। तो कहता है चर और अचर, चर और का ऐसा मिश्रण, चर और अचर का ऐसा जिसमें चर का पावर, किसकी पावर, अचर नहीं देखना है, अचर बिल्कुल नहीं देखना है, किसको देखना है, चर का पावर ना ही ऋणात्मक हो और ना ही क्या हो, भिन्न हो। फिर कल बताया था निम्नलिखित में से कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुपद है तो क्या लिखाएगा, px क्यों लिखाएगा, क्योंकि वो px नहीं लिखाता है पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x। क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, मतलब बहुपद x के पदों में है, किसके पदों में है, इन द टर्म ऑफ x कहने का मतलब टर्म मतलब पद, तो x के पदों में व्यक्त किया गया है। तो कल का जो था उसमें हम चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो एग्जाम्पल देने के बाद आप पकड़ लीजिएगा ना कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, हेडिंग नहीं डालना, लिखिएगा निम्नलिखित में पता कीजिए कि निम्नलिखित में पता कीजिए कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं, कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। निम्नलिखित में पता कीजिए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं। चलिए देखिएगा, हमारा जो क्वेश्चन है स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट, x² प्लस 1/3x प्लस √5। दूसरा, y² प्लस √2y प्लस 6। क्वेश्चन तीसरा, √3z² प्लस 5z प्लस 9। क्वेश्चन चौथा, 1/x प्लस 9। क्वेश्चन पांचवा, 1/3x प्लस 4। क्वेश्चन छठा, √x प्लस 1/x। क्वेश्चन सातवां, 3x² प्लस 5x प्लस 9 प्लस 1/x। क्वेश्चन आठवां, x² प्लस 2x प्लस 3x के पावर 1/2। क्वेश्चन नौवां, x² प्लस 5x प्लस 9x टू पावर -1। क्वेश्चन 10वां, x² मानी x² प्लस 5z प्लस z टू पावर -3/2। अब बताओ क्या करना है, बस एक को बताना है, बगल में लिखना है, ठीक है। बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं। चलिए इधर देखिएगा, आप लोग को बनाना नहीं है, बस समझना है। पहला क्वेश्चन को देखिएगा, पहला क्वेश्चन में इसको कहते हैं पद, क्या कहते हैं, पहला पद, ये क्या पद और यह क्या पद। पद की परिभाषा अगर कोई पूछे तो कहिएगा प्लस और माइनस चिन्ह किसी भी आपको श्रेणी में दिख रहा है एक है तो पदों की संख्या होगी 2, 2 हो तो कितनी होगी 3, 3 है तो 4, 4 हो तो यहाँ पे प्लस की चिन्ह कितनी है 2, तो पदों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले हमारा डेफिनेशन कहता है चर और अचर, चर और यहाँ अचर कितना है 1, कितना है यहाँ चर कितना है x के पावर 0, x के पावर, और अचर कितना है √5, √5 अचर है, √5 क्या है, क्योंकि √5 को कहते हैं संख्या, क्या कहते हैं, और संख्या हमारा अचर, संख्या हमारा बताओ चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर। इसमें चर का पावर कितना है, ऋणात्मक है, भिन्न है। चर और अचर में चर का पावर कितना है 1, ऋणात्मक है, भिन्न है। चर और अचर, तो क्या बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो बहुपद है तो बराबर बहुपद तो है लेकिन किसके टर्म में है,
एक्स के टर्म में, तो यह पी एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पी एक्स। अब बताइए यहाँ पे कितना है क्वेश्चन नंबर 2 में? बाई का पावर 2। ऋणात्मक है कि भिन्न है? ऋणात्मक है कि भिन्न है? तो क्या कहलाएगा? बहुपद इन द टर्म ऑफ वाई। बहुपद इन द टर्म ऑफ, यह क्या कहलाएगा? बहुपद इन द टर्म ऑफ। क्या ये बहुपद है? नहीं है, तो कहिएगा दिस इज नॉट बहुपद इन द टर्म ऑफ जेड। समझ गया ना? चलिए इसको क्या बोलिएगा? बहुपद, नॉट बहुपद इन द टर्म ऑफ एक्स। बहुपद है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है? इसका सबसे आसान तरीका है, सदैव हम लोग चर को देखते हैं। किसको देखते हैं? चर को, अचर को नहीं देखते हैं। किसको देखेंगे? चर को सदैव देखिएगा। चर को देखने पे के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सर वो 1/3x से तुम मल्टीप्लाई नहीं होगा x/3। कोई दिक्कत नहीं है। x/3 इज ऑल्सो रिटन एज 1/3x। बोलो x/3 है तो 3 माइनस। हाँ? 8वां 1/x है ना? x के पावर भिन्न नहीं है। 1/x कल नहीं बताया है? x के पावर माइनस। उतारो जल्दी, आगे का थ्योरी देना। बहुपद का बंटवारा। बहुपद का बंटवारा हुआ दो तरह से। कितने तरह से? दो तरह से। एक हो गया पद के अनुसार, जो आप लोग को 8वां में पढ़ना है, और दूसरा पावर के अनुसार, जिसको घात कहते हैं। घात के अनुसार, घात क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है? पद के अनुसार कौन कौन बहुपद है? तो आइए, पहला एक पदी, पढ़े थे? एक पदी बहुपद, मोनोमियल, जो इंग्लिश में पढ़े होंगे, जो पढ़ लिए होंगे, मोनोमियल। दूसरा हम लोग पढ़े थे द्विपदी, द्विपदी बहुपद, इसको कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। तीसरा है त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल। ओने है नहीं हम ओने है। इधर दिया, बैठो पूरा एकदम स्ट्रेट होके। इन्वर्टर खराब हो गया है क्या? चलो संख्या 1 हो। अब बताइए के गो पद है? एगो। के गो पद है? एगो। एगो के गो पद है? एगो। ई के गो पद है? एगो। ई के गो पद है? कहाँ एगो? एक पद कहलाएगा? नहीं, ऐसा ही खाली बोल देना है। ठीक है, एक पदी मतलब पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? एक हो। कितनी हो? ये भी आपका बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, ये भी बहुपद। संख्या भी बहुपद कहलाता है, इसलिए चर और अचर में बांटे थे। किसमें बांटे थे? चर और नहीं। चलिए दूसरा देखिएगा, द्विपदी बहुपद में, जिसमें पदों की संख्या 2 हो। जिसमें पदों की संख्या क्या हो? पदों की संख्या 2 हो। और डीप में बताएं, तथा चिन्ह एक दिखे, एक दिखे। 3x + 4 के को चिन्ह दिख रहा है? के को दिख रहा है? चलिए 9x² + 9 के को दिख रहा है? चिन्ह एगो पद। चलिए 3x³ + 5x के को पद दिख रहा है? एगो पद। समझ गए ना? एक चिन्ह तो के गो पद?
दो पद, यही तो बता रहे थे, समझ रहे हैं ना। अब बताइए एक्स क्यूब प्लस, चाहे हटाओ, के को चिन्ह दिख रहा है, हाँ? जीरो चिन्ह, पद के को, एक पद ही ना कहलाएगा। चलिए ट्राइनोमियल में देखिएगा, जिसमें पदों की संख्या, जिसमें पदों की संख्या 3 हो तथा चिन्ह कितने हो, चिन्ह 2 दिखे, हाँ तो माइनस लिख सकते हैं। चिन्ह मतलब प्लस और माइनस होता है। चिन्ह मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पे प्लस भी दिख सकता है, माइनस भी दिख सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 2। अब बताओ यहाँ पे पदों कितनी है, 1 2 3, चिन्ह के गो है 8x क्यूब माइनस 5x प्लस 6। बताओ के गो चिन्ह है, एगो माइनस एगो, के गो पद है, क्या कहलाएगा, ट्रिनोमियल, त्रिपदी, क्या कहलाएगा। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ क्या है, सिलेबस है, सब 8वां पढ़ना है। हमारा घात के अनुसार है। घात क्या कहता है, तो कहता है, पहले घात का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। घात कहता है आपको चर का अधिकतम पावर, चर का अधिकतम, बस अधिकतम पावर, किसी बहुपद में चर का अधिकतम पावर, चर का अधिकतम पावर। तो चलिए एग्जांपल नंबर पहला में देखिए, चर का अधिकतम पावर कितना है, फिर बोल रहे हो, आपको घात खाली बताना है। पहला जो एग्जांपल अभी लिखवाए हैं, अभी कॉपी में लिखवाए हैं, जो देखो 2, घात 2 कहलाएगा, घात क्या कहलाएगा। दूसरा में अधिकतम पावर कितना है, घात कितना कहलाएगा। तीसरा में क्या कहलाएगा, चौथा में बहुपद नहीं है, पांचवा एक घाती है, समझ गए ना। चलिए हम आपको एक चीज और बताए थे कल, देखो ये बोल रहे हैं, भूल गए, चालू कर दिए, नहीं की है, ठीक है रहने दो चालू। कल एक टॉपिक जिक्र किए हैं जी, हम भूल रहे हैं वो चीज, बंद नहीं करना, रहने दो। क्या था वो टॉपिक, लिखवाए भी थे कि नहीं लिखवाए थे, हाँ, px py pz pt, याद आया कुछ। अगर गुणांक में कोई बदलाव ना हो, गुणांक में कोई बदलाव, लेकिन चरों में बदलाव होता रहे, लेकिन उस बहुपद पर कोई प्रभाव, जो काम x वाला करेगा वही काम अलग नहीं हो सकता है। देखने में भले अलग लगे, लेकिन काम वही होगा, ग्राफ वही होगा, शून्यक भी वही होगा, बताए थे ना। तो बताइए घात के अनुसार, घात किसको कहते हैं, किसी बहुपद के चर के अधिकतम पावर, अधिकतम पावर को घात के अनुसार जो हमारा पहला मिलेगा, क्या मिलेगा, पहला। फिजिक्स कितना दिन होता है क्लास, डेली हो रहा है क्या, वही चलो देख रहे हैं, बड़ा जल्दी पहुंच गए यहाँ तक। अच्छा ठीक है, घात के अनुसार पहला आता है एक घातीय, क्या आता है, एक घातीय बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जिसका एक और नाम है रैखिक बहुपद। क्या नाम है, क्यों रैखिक बहुपद कहा जाता है इसको, तो कहता है जितने भी बहुपद हैं सबके ग्राफ हैं, जितने भी बहुपद हैं सबके क्या हैं, जब इसका ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा आता है, क्या आता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद लेनी। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा जाता है 4x, क्या लिखा जाता है, 4x, फिर लिखा जाता है 2x, क्या लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है 3x प्लस 4, 3x प्लस, फिर लिखा जाता है x प्लस 4, क्या लिखा जाता है, x प्लस, फिर लिखा जाता है x, क्या लिखा जाता है, x, क्या लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है 5x माइनस 9, 5x माइनस 9, 7x प्लस 2, क्या दिख रहा है, सबका घात 1 है, सबका घात कितना है, अधिकतम पदों की संख्या कितनी है, अधिकतम 2, याद रखिएगा, अधिकतम पदों की संख्या कितनी है, अधिकतम पदों की संख्या, इससे ज्यादा नहीं होगा। अधिकतम पदों की संख्या कितनी होगी, 2,
और न्यूनतम पदों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम पदों की संख्या कितनी होगी? 1। अब यही टॉपिक चलेगा। अब ये पूरा रैखिक बहुपद जब तक खत्म नहीं होगा द्विघात बहुपद नहीं लाने वाले। हमारा हेडिंग हो गया रैखिक बहुपद। क्या हो गया है? रैखिक बहुपद। आप लोग को यहाँ क्या करना है ना कि जैसे इसको बंटवारा में लिख देना है और इधर भी घात के अनुसार ऐसे खाली पाई पार देना है। अब पहला खाली रैखिक बहुपद लिख देना है और कितना रैखिक द्विघात त्रिघात एक सामने तक ऐसा जगह छोड़ के और नीचे से रैखिक बहुपद डाल के हेडिंग उतार देना है। समझे हमारी बात? जैसे देखिए बहुपद का बंटवारा लिखे, ऐसे लिखे, एने वाला जो लिखवाया हुआ सब लिख दिए। मान लें यहाँ तक लिखाया, यहाँ तक के कोई से पाई पार दीजिए, यहाँ लिख दीजिए रैखिक बहुपद। ठीक है, दूसरा बहुपद जब आएगा तब दूसरा लिखिएगा। जब अभी ना पढ़ाए हैं, हाँ वो जगह छोड़ देना और यहाँ पे हेडिंग डाल देना है रैखिक बहुपद। क्या? अरे ई कॉपिया में पेजवा में अटेगा ये वाला पूरा सिस्टम माँ, ये वाला पूरा सिस्टम है इधर, और इधर वाला में खाली इधर खाली छोड़ देना है, खाली लिखना है रैखिक बहुपद बस। फिर जब रैखिक बहुपद खत्म होगा तो द्विघात बहुपद लाएंगे ना, तो फिर यहाँ पे लिखना है द्विघात बहुपद। फिर द्विघात बहुपद खत्म होगा तो त्रिघात बहुपद लाएंगे ना। ये त्रिघात बहुपद तीनों इतना दूर का जो लाइनवा है ना ये खाली छोड़ देना तुम। क्या छोड़ देना? खाली। ठीक है, कि जैसे जैसे टॉपिक आएगा रहने दो, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे उसको भरेंगे। अब क्या है कि अधिकतम पदों की संख्या कितनी हो गई, और यह जो है ना यह रैखिक बहुपद ऐसे यह तुमको इतना के बाद नीचे नए टॉपिक में बनाना है। समझ गए? है नीचे तो रैखिक बहुपद जो है उसमें क्या दिखा? वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 1 हो। कितना हो? यहाँ पे लिख देते हैं घात 1 हो। घात कितना हो? 1 हो। वह 1 घात ये कहलाता है। क्या कहलाता है? बताइए, यह बहुपद है कि नहीं है? 4 और अचर, 4 और 4 और 4 और 4 और 4 अचर सम्मिश्रण है कि नहीं है? बहुपद कहलाया कि नहीं कहलाया? इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी मिल गई? न्यूनतम पदों की संख्या। अब हमारा हेडिंग होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। मेरी बात समझिएगा, जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म की शुरुआत सदैव अधिकतम पद से होता है। किससे होता है? अधिकतम पद से होता है। उसमें न्यूनतम पद की जगह नहीं मिलती है। जनरल में जब व्यापक रूप लिखाता है ना, व्यापक रूप बताएंगे क्या होता है। हाँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़े हो ना, तो एक्स प्लस बी पढ़े हो ना, ये व्यापक रूप है। क्या है? और व्यापक रूप में सदैव दुनिया में जितने भी बहुपद हैं, चाहे कोई भी समीकरण है, चाहे कोई भी फॉर्मूला है, जब भी उसका व्यापक फॉर्म लिखाएगा अधिकतम पद का यूज किया जाता है। अधिकतम पद के गो है? 2 गो। दूसरा कोची है? दूसरा चिन्ह सदैव प्लस रहता है। चिन्ह सदैव क्या रहता है? प्लस रहता है। ऋणात्मक की कोई गुंजाइश नहीं। इसमें माइनस है, लेकिन व्यापक में कभी भी चिन्ह का नेगेटिव मान नहीं होता है। लेकिन इसमें चिन्ह सदैव और सदैव क्या रखेंगे? प्लस। क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। समझ रहे हमारी बात? तो व्यापक रूप क्या हो गया भाई? तो क्या दिखा? जैसे 4x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 4x। तो हम इसको व्यापक रूप में बदल दे रहे हैं। तो 4x लिखाया, इसको अल्फाबेट में लिखना है। 4 को मान लिया a, लिखा गया x। क्या लिखा गया? x प्लस 0। लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता? क्योंकि व्यापक पद तो हमेशा कहता है 2 गो। के गो? क्योंकि व्यापक पद हमेशा किसको लेता है? अधिकतम पद। अधिकतम पद के गो है? तो दूसरा पद जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो 0 नहीं लिखेंगे। जब भी लिखेंगे तो b लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे बताओ, a बराबर 4, a बराबर b बराबर, अब बगल में लिखना होगा a और b जो है अचर है। और b क्या है? यहाँ भी ax प्लस b है कि नहीं है? ठीक। तो व्यापक रूप जो हमारा होता है, व्यापक रूप क्या रूप? किसका व्यापक रूप? रैखिक बहुपद का। किसका बहुपद का? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। x प्लस, क्या इसमें चिन्ह प्लस है कि माइनस है? प्लस है। पदों की अधिकतम संख्या कितनी है?
2 है। चर कौन है? x। कौन है? तो लिखना पड़ेगा बगल में, जहाँ a और b, a और आचर है। क्या है? आचर है। तथा आचर, रुक जाओ, तथा एक के लिए एक और शर्त जान लीजिए, लिखना पड़ेगा a आचर है तो a का मान 0 भी एक आचर है। 0 पुट करेंगे तो इसमें चर घात खत्म ना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है तथा a कभी भी 0 ना हो, तब यह व्यापक रूप बनेगा। समझ गए हमारी बात? अगर a 0 हो जाए तो 0 भी तो अचर है, 0 होगा तो 0 गुना x बराबर खत्म। यहाँ पे घात बचेगा नहीं, 0 घाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 घाती है। तो उसको तो बताया नहीं है अभी। तो क्या करना है? सारे चीज को बताना है। रैखिक बहुपद के व्यापक रूप को लिखने के लिए अधिकतम पद कितने होने चाहिए? पदों के बीच में चिन्ह कैसा रहना चाहिए? प्लस। तो बताइए अधिकतम घात कितना है? पदों के बीच क्या चिन्ह है? चर कौन है? a और b क्या है? आचर रहने के साथ साथ a को क्या रहना है? b0 रह सकता है। b0 बताइए यहाँ पे a का मान कितना है? 4। a का मान, a का मान, a का मान, a का मान x है। a का मान, a का मान क्या 0 मिला आपको? लेकिन b देखिए, b का मान, 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 b का मान -9 और -2। तो b तो आपको 0 दिख रहा था, लेकिन a 0 दिख रहा था। तो व्यापक रूप में जब भी रैखिक बहुपद के बारे में पढ़िएगा तो क्या कहिएगा कि रैखिक बहुपद के व्यापक रूप होने के लिए पहले व्यापक रूप को समझना होगा। और व्यापक रूप को कब समझा जाएगा? जब हम यह समझेंगे कि व्यापक रूप उसी को कहते हैं जिसमें पदों की संख्या सदैव उसके अधिकतम पद से ली जाती है। किससे ली जाती है? तो बताइए रैखिक बहुपद में अधिकतम पदों की संख्या कितनी है? तो बताओ व्यापक रूप में भी अधिकतम पद क्यों रहेगा? अब बताइए दूसरा टर्म कह रहा है व्यापक रूप में चिन्ह सदैव प्लस होता है। चिन्ह सदैव क्या होता है? इसमें भी चिन्ह सदैव क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? रैखिक बहुपद का यह कंसेप्ट आधा हुआ है। अब थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और उतार दीजिए, इन्हें कि तुम लोग फिर ऐसे ऐसे बांट देना। हेडिंग डालिएगा शून्य, लिखिएगा किसी बहुपद में, किसी बहुपद में, किसी बहुपद में चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान, ऐसा संख्यात्मक मान, ऐसा संख्यात्मक मान संख्यात्मक मान किसी बहुपद में चर का ऐसा संख्यात्मक मान जो उसमें रखने पर जो उसमें रखने पर पूरे बहुपद को शून्य कर दे। देखिए ऐसे कह दे कि हमारा ऐसे चले तो कहियो खाते ना कोची कोर्सवा अभी अभी हमको बारे में जानते हैं। हेलो, ऐसा मान चर का जो उस बहुपद में रखने पर, जो उस बहुपद में पूरे बहुपद को क्या कर दे? आप अभी तक कितने तरह का बहुपद पढ़े हैं? एक तरह का रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? तो रैखिक बहुपद में देखिएगा, रिकॉर्डिंग वहां बंद कर दिया जी, तकनी बंद कर दिया था। अच्छा हाँ ठीक। जैसे हम लिखे यह हमारा 4x + 5 रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है? द्विघात तो पढ़ाए नहीं तो रैखिक ही पढ़ाएंगे। रैखिक है
तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कोच बहुपद इन द टर्म ऑफ एक्स, बहुपद एक्स के पदों में है। चलिए हम बोलेंगे माना कि क्या, एक्स का मान अल्फा रखे, एक्स का मान अल्फा बोले तो संख्या, अल्फा बोले तो अल्फा रखते ही के साथ बहुपद शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। ही ना बोला था परिभाषा। तो माना कि एक्स बराबर अल्फा रखने पर बहुपद शून्य होगा। बहुपद क्या होगा? शून्य होगा। यानी एक्स के जगह अल्फा रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य। एक्स के जगह अल्फा रखेंगे तो बहुपद क्या हो जाएगा? अब हमारा एक्स की जगह अल्फा रखिए, 4 अल्फा प्लस 5 बराबर 0, 4 अल्फा बराबर -5, अल्फा बराबर -5/4। समझ में आ रही है हमारी बात? ठीक। अब व्यापक रूप को देखिए। व्यापक रूप हमारा क्या है? व्यापक रूप है px बराबर x प्लस बी। किसने बोला कि यही सिर्फ व्यापक रूप है? py बराबर ay प्लस बी, ये भी व्यापक रूप है। ठीक है। pz बराबर az प्लस बी, pt बराबर at प्लस बी। ये सारे के सारे बहुपद हैं कि नहीं? माना कि वेरिएबल के जगह क्या रखे? चर के जगह अल्फा, चर के जगह अल्फा बोले तो संख्या, अल्फा बोले तो, ताकि टोटल क्या हो जाए? 0। टोटल क्या हो जाए? देखिएगा फॉर्मूला। माना कि व्यापक रूप में चर के जगह, चर के स्थान पर संख्यात्मक मान अल्फा रखें। क्या रखें? संख्यात्मक मान अल्फा रखें। क्यों रखे भाई? क्योंकि 0 का यही परिभाषा है। और यहाँ पर लिखल है ए और बी। ए और बी जो है संख्या है, ए और बी क्या है? संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं, संख्या ही रखो। नहीं, क्या रख दिए? संख्या। दूसरा ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। अब हम क्या बोले? यह जो व्यापक रूप है सिर्फ एक्स के ही टर्म में नहीं होगा, वाई के टर्म में भी होगा, जेड के भी टर्म में होगा, टी के टर्म में भी होगा, और हाँ ठीक है। तो आपको शून्य की परिभाषा क्या है? बुक कॉपी में फिर देखो। किसी बहुपद में, किसी चर का ऐसा मान, चर का ऐसा जो उस बहुपद में रखने पर तो पूरे बहुपद को क्या कर दे? तो बताओ चर यहाँ पे कौन है? एक्स। यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? तो सब अलग अलग निकाल भाई। तो डायरेक्ट कर दिए। माना कि व्यापक रूप में चर के स्थान पर क्या रखने पर? संख्यात्मक मान क्या रखने पर? अल्फा। तो पी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? माना कि व्यापक रूप में चर के स्थान पर संख्यात्मक मान अल्फा रखेंगे, रखने पर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो अल्फा हमारा शून्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो पी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी होगा ना। यहाँ भी पी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी। यहाँ भी पी अल्फा बराबर क्या होगा? ए अल्फा प्लस बी, क्योंकि चर के जगह पर अल्फा रख रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -b। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -b बटा ए। यानी किसी भी रैखिक बहुपद, किसी भी रैखिक, चाहे वो एक्स में हो, चाहे वो वाई में हो, चाहे जेड में हो, चाहे वो टी में हो, उसके शून्य का फॉर्मूला आया। अल्फा हमारा शून्य हो गया ना। शून्य का फॉर्मूला आया -b बटा किसी भी रैखिक बहुपद में, किसी भी शून्य का फॉर्मूला, शून्य का अल्फा बराबर -b बटा, अल्फा बराबर -b बटा। समझ आ रही है हमारी बात? देखो अपना डुप्लीकेट भी लगता मिल गया। बनाए हैं अभी इसको, ये भी नहीं सही है। समझ रहे हमारी बात? हाँ ठीक है। ला ऐसे कैच लोग कहते हैं। अरे नए है क्या जी? ये बोर्ड वाला हो गया मार्कर। अगर तुम्हारा पास वो क्या, वो छोटा वाला बोर्ड है तो मोटा हो गएगा। चलो समझ रहे हमारी बात? शून्य की परिभाषा समझ में आ गई क्या? किसी, बोलिए मेरे साथ बोलिएगा, किसी बहुपद में, किसी चर का ऐसा मान, चर का ऐसा जो उस बहुपद में रखने पर, चर का कौन मान? अल्फा बीटा की संख्यात्मक, मतलब संख्या पुट होगा। क्या पुट होगा? चर का ऐसा मान, चर का ऐसा
जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को ही क्या कर दे, वह चर का मान शून्य कहलाता है। वह चर का मान क्या कहलाता है। अब हमारा पहला क्वेश्चन था पी एक्स बराबर 4x + 5 का शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है, हम मान लिए, माना कि x बराबर अल्फा, x बराबर रखने पर बहुपद शून्य होगा। बहुपद क्या होगा, तो जो भी रखेंगे वो शून्य कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो x की जगह क्या रख रहे हो, अल्फा, क्या हो गया 0। तो इसके जगह भी क्या रखाएगा, अल्फा। अल्फा का मान कितना है, -5/4। ये तो हमारा क्वेश्चन का था। व्यापक रूप का बात करते हैं। व्यापक रूप जरूरी नहीं सिर्फ x के टर्म में हो, y के टर्म में भी हो सकता है, z के भी टर्म में हो सकता है। ठीक है, तो सारा उतार लीजिए। पहले वो उधर वाला होता है, नहीं, यहाँ से प्रश्नों का हम हमारे कोचिंगवा में कर ले, घरवा जाके करिए अपन। घर एकदम बड़का बड़का को लगाइए, नाम लिखिए, हाँ तब। निम्नलिखित प्रश्नों का शून्य ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्नों का शून्य ज्ञात करें। और शून्य का आपका है, पहला क्वेश्चन देखिए, हम लिख देते हैं ढेर सारा। पहला 4x - 9, दूसरा 7x + 4, तीसरा 8x - 2, चौथा 9x, पांचवा x + 4, छठा x - 4, सातवां 3x + 9, आठवां 2x, नौवां 5x, दसवां 3/2x + 5/7, 11वां 7/3x + -9/2। चलिए कोई एक क्वेश्चन को बताते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का हल दिया है px बराबर 4x - 9, इसीलिए यहाँ a बराबर 4, b बराबर -9। ठीक है ना, b बराबर -9। अतः शून्य का फॉर्मूला अभी क्या निकाले हो, -b/a। -b बोले तो -4/-9, माइनस माइनस कट गया 4/9। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, px बराबर 9x, px बराबर, इसीलिए a बराबर 9, b बराबर 0, देयरफॉर शून्य के बराबर, देयरफॉर -b/a, -9/0 बराबर 0/9 बराबर 9 माइनस माइनस और माइनस 9/4। चलिए देखिएगा, आप देखिए इधर चौथा नंबर, ये क्या नंबर है, 10वां नंबर। फिर बन जाएगा, रैखिक बहुपद खत्म। जल्दी उतारो। हाँ जी, 3/2x + 5/7। यहाँ पे लिखोगे px बराबर a बराबर 3/2, b बराबर 5/7, देयरफॉर शून्य के बराबर -b/a, तो -5/7/3/2 बराबर -5/7 गुना 2/3 बराबर -10/21। जी बनाते रहिए। अब हम राकेश सर को बोलते हैं कि छुट्टी देने से पहले सबका देख लीजिएगा, चार्ज लगा देना।